श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से भावों के द्वारा अपने भाव के अनुसार भक्त लोग जुड़ते हैं। कोई प्रभु को सखा मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई अपने को दास उनको स्वामी मानता है। इसी तरह से जो गोपी भाव भाविता हैं उनमें एक सखी भाव भी होता है, जिसकी चर्चा आप सुन रहे हैं। गोपाल जो अब उसी भाव में भावित होकर के ललिता दासी हो चुके हैं और ललिता दीदी भी कहे जाते हैं, उन्हीं को सखी माँ कहा जाता था। तो उस भाव में इतने डूब गए कि बिल्कुल उसी तरह से सहज लज्जा वाला गुण आ गया। उनको लगता था कि मैं सखी हूं। पुरुष अपने को मानना ही भूल गए वो। और फिर लोग कहने लगे कि ये वेश क्यों धारण किया है। एक दत्त महाशय ने पूछा कि आपके शिष्यों में, बड़े बाबा से पूछा, आपके शिष्यों में कई लोग सखी वेश में हैं। तो बड़े बाबा ने बताया कि देखो भाई, ये इतना प्रगाढ़ रूप से उस भाव में चले गए हैं कि ये अब उस भाव के बाहर नहीं आते हैं। इसलिए ये सौभाग्य इनको जो भगवान की ओर से प्राप्त हुआ है उससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये गोपाल तो अब ललिता के भाव में स्थित हो चुका है, इसलिए इसका सहज ही वो स्वरूप हो गया है। तो दत्त महाशय ने पूछा, क्या ये शास्त्र के अनुसार ठीक है? तो बड़े बाबा ने कहा, यज्ञोपवीत ब्राह्मणत्व का परिचायक और साधन में सहायक होता है। इसी प्रकार सन्यासी का त्रिपुंड, गेरुआ वस्त्र, दंडी का त्रिदंड और शैव के रुद्राक्ष, विभूति, व्याघ्र चर्म, वैष्णव के तिलक, तुलसी माला आदि क्या शास्त्र सम्मत नहीं है? क्या सधवा स्त्री का सिंदूर स्वामी का द्योतक नहीं? रही सखी भाव की बात, तो श्री राय रामानंद संवाद पढ़ने से इसकी आवश्यकता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। राय रामानंद जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उन्हीं की बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा था राय रामानंद जी ने कि राधा कृष्ण लीला अत्यंत गूढ़ है, जिसमें प्रवेश करने का अधिकार एकमात्र सखियों को है और सखियों से इस लीला का विस्तार होता है। उन्हीं से इसकी पुष्टि होती है। कुंज में युगल सेवा ही साध्य है, जिसे पाने का एकमात्र उपाय सखी भाव से सखियों का अनुगत्य है। सखियों के अनुगत्य में, अर्थात उनकी सेविका के रूप में, उनके अनुगामिनी के रूप में जो चलता है, उसी को ये भाव मिलता है, उसी को कन्हैया की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा का विशेष अधिकार मिलता है। और ये बात सनत कुमार संहिता में भी लिखी है। तो इस प्रकार अनेक स्थानों पर सखी भाव को स्थायी कर श्री राधा कृष्ण लीला के ध्यान की बात कही गई। फिर सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या व्रज लोकानुसारतः, ये प्रमाण है। और रागानुगा जो मार्ग है कृष्ण भक्ति का, राधा कृष्ण की भक्ति का, उस मार्ग के साधक को श्री राधा माधव की मधुर रसमयी लीलादि के माधुर्यास्वादन की प्रबल वासना लेकर ब्रजवासियों के अनुगत्य में युगल सेवा करनी चाहिए। साधक रूप में, अर्थात यथावस्थित देह से श्री रूप सनातन आदि के अनुगत्य में
सिद्ध देह से अर्थात अंतश्चिंतित मंजरी स्वरूप से श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में साधक रूप में बाह्य रूप से संग्रह की गई वस्तुओं से, सिद्ध देह में ध्यान संग्रहित द्रव्यों से। इन बातों के विपरीत क्या कोई आचरण इन लोगों में देखने में आता है? दत्त महाशय बोले, पूर्व महाजनों द्वारा अनुष्ठित अंतश्चिंतित भाव योग्य देह को बाहर प्रकट करना ही विपरीत है। तो बड़े बाबा बोले, क्यों? इस प्रकार भाव योग्य देह धारण कर तो बहुतों ने जगत को शिक्षा दी है। नित्यानंद प्रभु ने बलराम आवेश में तदनुरूप वेशभूषा धारण की और उनके परिकर तो प्रायः सभी सख्य भाव आविष्ट ही रहते हैं और गोपी वेश धारण करते हैं। दास गदाधर ने राधा रानी के भावावेश में गोपी वेश धारण करके निताई चांद के साथ कितनी लीलाएं की थी। अभिराम ठाकुर सख्य भाव में वंशी आदि धारण करते थे। कन्हैया के सखा के भाव में रहते थे तो कृष्ण की तरह वंशी धारण करते थे। लोचनानंद ठाकुर, खंडवासी नरहर सरकार आदि कभी नदिया नागरी के वेश में गौर से मिलते, कभी गोपी वेश में बगल में गागर दबाए ग्वालिन भाव में गली गली घूमा करते। बड़े बाबा ने कहा, मैं पूछता हूँ, क्या शास्त्रों में ऐसा कहीं देखने को मिला है कि भाव योग्य वेशभूषा धारण करने को निषेध किया हो? भाव योग्य वेशभूषा धारण करने को निषेध नहीं किया गया। क्या किसी ने कभी भाव को स्वभाव में परिणत करने की चेष्टा को असंगत समझा है? यहाँ ये बताना आवश्यक होगा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कालांतर में देश विदेश में गौड़ी मठों की स्थापना की और महाप्रभु के धर्म का प्रचार किया। वे जग विख्यात स्वामी एसी भक्ति वेदांत के गुरु महाराज थे और सखी माँ का शेष जीवन एक अद्भुत प्रेरक गाथा है। गाथा से गुरु निष्ठा की, सेवा और अनुशासन की, आदर्श तथा आचरण की, प्रेम एवं भक्ति की। प्रेम और भक्ति का महत्व है और वास्तव में वो गुण सागर थे और हम ठहरे सीमाबद्ध अति सामान्य जन। सीमा समझ की, भाव की, भाषा की, इन सब की सीमा लग गई है, जिसके ऊपर भाव की, भाषा की, समझ की सीमा जिसके अंदर आ गई, अर्थात भाव बढ़ा नहीं तो फिर नहीं समझ में से आता। फिर भी ये सोचकर कि उनका गुणगान हमारा एकमात्र भजन संबल है, हम उन्हीं का स्मरण कर उनकी बात कर रहे हैं। सखी माँ उन्हीं को कहा जाता था, ललिता दीदी को। उन्होंने बड़ों से सीखा तो कर्तव्य बोध से छोटों को सिखाया भी। वे सिद्ध बनी तो इसलिए कि उन्होंने अनुगत्य का मार्ग पकड़कर अनवरत साधना की। सेवा और अनुगत्य उनकी साधना के दो मूल मंत्र थे। सेवा का अर्थ क्या है, सेवा कैसे की जाती है, ये सब जानने समझने की उत्कंठा उनमें बराबर रही और अनुगत बन करके जो कुछ सीखा उसे आचरण में उतारा भी। सखी माँ का साधक जीवन गठित करने में, उन्हें सेवा अनुगत्य का पाठ सिखाने में बड़े बाबा महाशय के अतिरिक्त जिनकी प्रमुख भूमिका रही वे नवद्वीप दास जी ही थे। भक्तों, नवद्वीप दास जी का चरित्र मैं आपको 4 साल पहले सुना चुका हूँ। उन्हीं को नवद्वीप दादू भी कहा जाता था। वो जब तक बड़े बाबा के साथ रहे सखी माँ का भांति भांति से मार्गदर्शन करते रहे। उस कृपा करुणा पर
कुछ जानने की इच्छा लोगों की हुई। तो फिर बताया कि एक बार बड़े बाबा के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाने से पूर्व नवद्वीप दादू ने सखी माँ को कुछ रुपए दिए और कहा आवश्यकता के अनुसार खर्च करना। लौटने पर देखा कि सखी माँ कुछ लिख रही है। बोले क्या लिख रही हो? उन्होंने कहा आप जो रुपए दे गए थे उन्हीं का हिसाब लिख रही हूँ। तो कौन देखेगा, किसे दिखाओगी हिसाब? ऐसा कह करके नवद्वीप दादू हंसे। बोले ये राधा कांत देव ठाकुर जी का संसार है, उन्हें तुम्हारे हिसाब की आवश्यकता नहीं है। संचय की प्रवृत्ति रखे बिना जैसे आए वैसे खर्च करो, वे आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करेंगे। हम सीमा से बंधे हैं पर उनका भंडार सीमाबद्ध नहीं है। अच्छा सुनो, मठ में ये जो कुआं है उसमें अधिक से अधिक 60-70 घड़ा पानी होगा। नित्य 500-600 घड़ा पानी निकाला जाता है, फिर भी पानी उतना का उतना। कारण जानती हो? नवद्वीप दास जी ने पूछा सखी माँ से, क्या कारण है कि पानी इतना भरा रहता है इतना निकालने के बाद भी? कोई है जो साथ साथ पानी की पूर्ति कर रहा है। ठीक इसी प्रकार ठाकुर का संसार है, हम उनके सेवक हैं। जब जो आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगे। संभव है कभी किसी वस्तु को हम आवश्यक समझें फिर भी व्यवस्था न हो, तब समझना कि वो उनकी दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उनकी दृष्टि कहीं अधिक तेज है, वे कहीं अधिक दूर दृष्टि संपन्न है। ऐसा किया तो सुख पाओगे, हृदय आनंद से भर जाएगा। ये नवद्वीप दास ने सखी माँ को समझाया और अपने दादा की बात का विश्वास करना अपने लिए उन्होंने कहा, क्योंकि वो बड़े गुरु भाई थे। तो उन्होंने कहा अपने दादा अर्थात अपने लिए कहा कि मेरी बात का विश्वास करना। सखी माँ ने तुरंत वो कागज फाड़ दिया और उनके चरण स्पर्श करके बोली, दादा ठाकुर पर ऐसा विश्वास कब होगा जैसा आपका है? तो दादा ने अर्थात नवद्वीप दास जी ने सांत्वना दी और कहा, जिनके चरणों में आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने कृपा करके अंगीकार किया है, वे क्या यूं ही छोड़ देंगे? बस निष्कपट भाव से काय मनोवाक्य से उनकी होकर रहो, जब जो करना वे करेंगे। तो सखी माँ ने नवद्वीप दास से, जिनको दादू कहती थी, उनसे पूछा कि बड़े बाबा महाशय की सेवा किस प्रकार करनी है, अर्थात गुरुदेव की सेवा किस प्रकार करनी, क्या करने से वो सुखी होंगे। ये सब दादू सखी माँ को हाथ पकड़ करके फिर बड़े प्रेम से सिखाते थे, जैसे बच्चे को सिखाए। कहते रत्न को फेंक दो और आंचल में सिर्फ गांठ बांध लो, ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए। जो बड़े बाबा तुम्हारे इतने निकट हैं वे सहज ही पकड़ में नहीं आएंगे, नाना प्रकार के आवरणों से स्वयं को छिपाने की चेष्टा करेंगे। एक दिन शाम को सखी माँ रात्रि भोज के लिए कुछ तैयारी कर रही थी, दादू देख रहे थे। तुरंत वे उठ करके आए और उनके हाथ से जो काट रही थी सब्जी, वो काटने का हथुआ लेकर के बताने लगे कितने छोटे छोटे काटे जाते हैं। सखी माँ ने उनके निर्देश के अनुसार वो साग सब्जी काट करके रसोई बनाई और ठाकुर को भोग लगा। न जाने क्यों एक बर्तन में कुछ सब्जी अलग रखती। उस दिन बड़े बाबा मठ में नहीं थे, लौटने का भी ठीक नहीं था कि कब तक लौट के आएंगे। दादू भी संध्या आरती के पश्चात
किसी से कहे सुने बिना कहीं चले गए। रात के करीब 12 बजे सखी माँ ठाकुर मंदिर के आगे बैठी नाम जप कर रही थी। हठात गौर हरि बोल, गौर हरि बोल कहते हुए बड़े बाबा उपस्थित हुए। सखी माँ ने जल्दी से उठ करके बैठने की व्यवस्था की और पंखा करने लगी। बड़े बाबा बोले, आज जाने क्यों तरकारी प्रसाद की बड़ी इच्छा हो रही। सखी माँ ने हंसते हुए वो अलग रखी सब्जी ला करके उनके सामने रखी। बड़े बाबा ने जय निताई कहते हुए प्रसाद को दंडवत प्रणाम किया। एक दो कौर खाते ही बोले, लगता है ये सब्जी जो है नवद्वीप के हाथों तैयार की गई। सखी माँ से सारी बात सुन करके बोले, देखो वो सेवा की साक्षात मूर्ति है, सेवा उसका प्राण है। वो कार्य में भूल चूक देखता है तो भला बुरा कहता है, कभी मार भी बैठे तब भी बुरा मत मानना, क्योंकि वो सेवा का स्वरूप है। इसलिए डांट भी दे, कभी मार भी दे, तब भी बुरा मत मानना। समझना निताई चांद की बड़ी कृपा है। निताई चांद अर्थात नित्यानंद जी महाराज। 6-7 दिन बाद दादू लौटे। संयोग की बात, बड़े बाबा आज भी मठ में नहीं थे और दादू अर्थात नवद्वीप दास जी जो बड़े गुरु भाई थे, वो बहुत महान संत थे। वो बाबा के बड़े सच्चे सेवक थे। वो प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे और सखी माँ कुसुम दासी के साथ आई और बोली, दादा मैं सेवा के विषय में कुछ नहीं जानती, कुछ बताइए ना। तो दादू बोले, सेवा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। जिस सेवा से सेवक कुछ पाने की आशा रखता है वो सकाम सेवा है, और जो सेवा आवश्यक अपना कर्तव्य मान करके की जाती है कि कर्तव्य है इसलिए करना चाहिए, सेव्य को सुखी करना ही जिसका उद्देश्य होता है, उसे निष्काम सेवा कहते हैं। जो निष्काम सेवा करता है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जिसकी सेवा की जाती है वो भी सोचता है कि ये सेवा श्रद्धा मुझे अर्पित नहीं की जा रही, परमात्मा के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने निर्विकल्प समाधि लाभ करने का उपाय पूछा तो रामकृष्ण देव ने कहा, ईश्वर प्राप्ति की आशा में उस मार्ग पर चलने से क्या होगा। जो ईश्वर अनेक रूपों में तुम्हारे आगे है, उनकी सेवा छोड़ किस अपरिचित के लिए समाधि लगाना चाहते हो। परिणाम स्वरूप स्वामी जी ने इस परम सत्य की उपलब्धि की, जीवों से प्रेम करना ही ईश्वर सेवा है। भक्तों, सखी माता ने पूछा नवद्वीप दास जी महाराज से, जो बड़े गुरु भाई थे, उनसे, सच कहूं दादा, जो कृपा कर संसार का कुटिल मार्ग छुड़ा करके इस पथ पर खींच कर लाए हैं, उन्हें छोड़ मेरा मन और कहीं भी नहीं जा सकता। अच्छा दादा, क्या उनकी सेवा करने से काम नहीं चलेगा? तो वो बोले, अरे उसी से सब होगा, वही करने को कह रहा हूं। हर समय याद रखना, इह काल पर काल के एकमात्र आश्रय मूल संपत्ति श्री गुरु चरण है। निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करो, सब कुछ मिलेगा। जब तक वे कृपा नहीं करेंगे, किसी की कृपा नहीं मिलेगी। साधन पथ पर अग्रसर होना चाहो तो सर्वप्रथम उन्हें संतुष्ट करो। श्री गुरु कृपा से अक्षय अमोघ, गुरु कृपा जो है वो अक्षय अमोघ, उसका संचय करो
और गुरुदेव के अनुगत्य में आगे बढ़ो। अति दुरूह कार्य भी सहज हो जाएगा, सुदुर्लभ वस्तु अनायास मिल जाएगी। ये बातें नवदीप दास ने अपने कहा कि इस कंगाल की नहीं है, शास्त्रों में भरी हैं। देखो, जिस बात से गुरुदेव को सुख मिले उसी में हमें सुखी होना होगा। सेवक के तन मन प्राण सेव्य के हैं, वे प्यार कर सकते हैं, बिना अपराध दोषी ठहरा कर कठोर दंड भी दे सकते हैं, फिर भी वे ही एकमात्र बंधु हैं। नवदीप दास जी ने कहा, याद रखना, जो लोग प्रेम का कपट अभिनय कर अपने सज करके तुम्हारे दुख में कातरता दिखाते हैं, वे मित्र नहीं परम शत्रु हैं। यदि स्त्री पति के शासन ताड़न से उत्पीड़ित होकर पति को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय ले या लेना चाहे तो लोग उसे असती कहते हैं। श्री गुरु सेवक पर भी यही बात लागू होती है। अच्छा बताओ, माँ किसी बात पर बच्चे को ताड़ना, भर्त्सना, पिटाई करती है तो क्या वो करता है? सखी माँ ने कहा, करता क्या है वो? माँ माँ कह के रोता है। तो दादू ने कहा, सिर्फ रोता नहीं, माँ गुस्से में उसे जितनी दूर ढकेलती है वो माँ को उतना ही कसकर पकड़ता है और उसके मुंह की ओर देखता और माँ माँ कह करके रोता है। अंत में माँ हाथ बढ़ाकर गोद में ले लेती है। गुरुदेव को छोड़ हमारे आश्रयदाता और कौन है? तभी कहता हूँ, उन्हें पकड़े रहो, सब ठीक होगा। हाँ, सेवा की चतुराई थोड़ी सीखनी होगी, और वो भी गुरु के लिए ही, उन्हीं के लिए सेवा करनी। तो सखी माँ ने पूछा कि दादा, सेवा के लिए क्या सीखना होगा? तो दादू ने कहा, सेव्य को सुखी कैसे किया जाता है, वे क्या पसंद करते हैं, आज कौन सी वस्तु उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करनी है, कल वही वस्तु किस प्रकार जुटा करके उनकी सेवा की जाए, ये सब चिंता चेष्टा आवश्यक है। एक और बड़ी बात, हर समय अपनी अयोग्यता की बात याद रखनी। स्वतंत्रता की बुद्धि, आत्मसुख की इच्छा यदि ये होती है तो गड़बड़ है। फिर गुरु भक्त वो नहीं है, फिर स्वार्थी हो गया वो। तो सखी माँ ने पूछा, ये सब कैसे होगा दादा? तो दादा ने कहा, सरल मन से उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो, वे कृपा शक्ति संचार करके सारी बाधा विपदा समस्त दुर्दैव सब दूर कर देंगे। वे सखी माँ के हाथ पकड़ करके जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय ऐसा कहते उठ खड़े हुए। बोले, समय निकला जा रहा है, क्या पता दादा अभी आ निकले, जाकर के सेवा कार्य करो। तो जब तक दादू बड़े बाबा के साथ रहे, सभी को अपने स्नेह शासन अर्थात स्नेह भरे शासन और मार्गदर्शन द्वारा साधन समृद्ध करते रहे। वास्तव में नवदीप दास जी सभी गुरु भाई बहनों और बड़े बाबा के बीच सेतु स्वरूप थे। बात यह है भक्तों की, गुरु महाराज अपनी सेवा की बात अपने मुख से तो बता नहीं सकते, अब बताएं तो हर किसी को समझ में नहीं आता। शिष्य जिसके मन में थोड़ा सा भी स्वार्थ होगा तो गुरु सेवा की बात वो समझ नहीं सकता। अब गुरु महाराज खुद कहें कि तुम मेरी सेवा करो तो वो उनके लिए कहना अटपटा लगता है, संकोचपूर्ण लगता है। और शिष्य श्रद्धावान कम होगा तो गुरु सेवा के लिए उसका भाव बनेगा नहीं। तो ये कमी एक रह जाती है भक्तों।
गुरु और शिष्य के बीच में। शिष्य के अंदर यदि सेवा भाव नहीं है गुरु के प्रति, तो गुरु महाराज तो कह नहीं पाते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। तो शिष्य के लिए ये कमी रह जाती है, क्योंकि गुरुदेव ये बात कह नहीं पाते हैं। तो इस कमी को पूरा करते थे नवद्वीप दास जी महाराज। वो अपने छोटे गुरु भाइयों को, वास्तव में नवद्वीप दास जी स्वयं सेवा के स्वरूप थे। गुरुदेव की सेवा अर्थात बड़े बाबा की सेवा में लगे रहते थे और अपने छोटे छोटे गुरु भाइयों गुरु बहनों को वो समझाते रहते थे। बड़े बाबा एकमात्र विषय थे, वही आश्रय थे सभी के। दादू के माध्यम से सबने बड़े बाबा महाशय की चरित माधुरी का पूरा पूरा आस्वादन किया। नवद्वीप दास जी महाराज बड़े गुरु भाई थे सबके, अर्थात बड़े बाबा के सबसे मुख्य शिष्य थे और परम कृपालु थे, इसलिए सबके उद्धार के लिए गुरु भक्ति की बात सिखाते थे। और ये सखी माँ जो थी जो सखी माँ थी ना, ललिता दीदी, इन्होंने गुरु सेवा की बात सब उन्हीं से सीखी थी। आगे फिर इनका चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा। आज इन सब संतों और उनके गुरुदेव बड़े बाबा और भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, इन सब को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।